नमस्कार दोस्तों, हमारे रोचक कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए छठ महापर्व से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रचलित कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले प्रियव्रत नामक एक सुप्रसिद्ध राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थे। शादी के बहुत साल बाद भी राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हुआ, जिससे दुखी होकर संतान प्राप्ति के लिए राजा महर्षि कश्यप की शरण में गए। ऋषिवर के चरणों में राजा प्रियव्रत का सादर नमन। चिरंजीवी भव राजन, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऋषिवर, प्रभु कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अन्न, धन, मान, शोहरत। कमी है तो सिर्फ एक चीज की। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके ना होने से आप इतने दुखी हैं? हमें बताइए। इस सृष्टि में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे कोई संतान नहीं है, जिसकी कमी हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। शादी के बहुत साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें एक संतान का सुख नहीं मिला। ऋषिवर, हम आपकी शरण में बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। आप हमारे समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। राजन, आप इतनी दुखी न हो, इसका भी उपाय है। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। इससे आपको पुत्र योग बनेगा। राजा ऋषिवर की बात सुन बहुत खुश हुए और ऋषिवर को प्रणाम कर अपने राज्य वापस लौट आए और ऋषिवर के कहे अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे कुछ दिन बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जो मरी हुई पैदा हुई, जिसे देख राजा रानी बहुत ही दुखी हुए। इस दुखद घटना के बाद राजा पुत्री प्राप्ति की उम्मीद छोड़ दिए और पुत्र वियोग में आत्मदाह करने का निश्चय किया। जब वह आत्मदाह करने के लिए नदी के किनारे पहुँचे, तभी वहाँ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? एक राजा का इस तरह से प्रजा की चिंता छोड़ आत्मदाह करना शोभा नहीं देता। माता, मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूँ। बहुत सालों से निसंतान होने का दर्द झेल रहा था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ कराने के बाद एक पुत्री की प्राप्ति हुई, वो भी मरी हुई पैदा हुई। अब मुझे यह दुख बर्दाश्त नहीं होता। राजन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, फिर भी तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। अगर तुम कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा माता की बात सुनकर प्रसन्न हुए और छठ व्रत करने का निश्चय किया और माता को प्रणाम। छठी मैया राजा को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। राजा ने रानी के साथ सच्चे मन से उपवास रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की। कुछ दिन बाद रानी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा सभी लोगों को छठ मैया की महिमा बताकर छठ व्रत करने को कहा, जिससे सब लोग छठी मैया की पूजा करने लगे।